नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि गणेश उत्सव शुरू हो चुका है और काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, गणपति जी आगमन तो आपने जान लिया होगा, लेकिन विसर्जन की भी जानकारी भी जरूरी है। तो दोस्तों, इसी विषय पर यह वीडियो है। दोस्तों, गणेश उत्सव का यह पवन त्योहार 10 दिनों तक चलता है, तो वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन इस उत्सव का समापन होता है। इस दौरान लोग ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही धूमधाम से बप्पा को अपने घर लेट हैं। पूरे गणेश के दिनों में चारों ओर बाप्पा के नाम का उद्घोष सुनाई पड़ता है। गणेश उत्सव का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। गणपति जी को बुद्धि और शुभता का देवता माना जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर नाम बहुत चमत्कारी है। ऐसा कहा गया है कि जहां हैं वहां हर समय सुख समृद्धि रहती है। अपने घर लेकर आते हैं, जब उनकी स्थापना करते हैं तो उसी के साथ उनके विसर्जन का समय भी निश्चित होता है। आप चाहे एक दिन के लिए या इन 3 दिन, 5, 7 या 10 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर लाइए। उनके विसर्जन का समय तय करना बहुत जरूरी होता है और एक शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना जरूरी होता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चाहे कितने दिनों के लिए गणपति जी को घर में लेकर आए हो, तो उनको उनके तय समय के अनुसार किस दिन विसर्जित करना है और कौन से हैं वो शुभ मुहूर्त जिसमें आपको गणपति जी को विसर्जित करना होगा, ताकि गणपति जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके सर पर हमेशा बना रहे और आपके घर से सारे विघ्नों को हर के भगवान श्री गणेश अपने साथ ले जाए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि चैनल पर उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चाहे आप 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7 या 10 दोनों के लिए गणपति जी को अपने घर ले हो, तो उनका विसर्जन आपको किस ब्रह्म मुहूर्त में करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 1 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है। 1 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। गणेश विसर्ज पूजा करने के बाद किया जाता है। विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त का जो समय प्रातः का जो मुहूर्त है वो 4 लाभ और अमृत मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उन मुहूर्त का समय 19 सितंबर दिन गलवार को दोपहर 1:28 से दोपहर 1:47 तक का है। अपराह मुहूर्त जिसे शुभ कल मुहूर्त बोलते हैं, वो दोपहर के 3:18 से दोपहर के 4:50 तक का है। सायकाल मुहूर्त लाभ मुहूर्त बोलते हैं। दोस्तों, वो समय 19 सितंबर को रात को 7:50 से रात को 9:18 तक का है। रात का शुभ मुहूर्त शुभ अमृत और चयन मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उसका समय 19 सितंबर दिन मंगलवार को रात को 1:47 से रात के या फिर सुबह 3:12 जो कि 20 सितंबर का समय है, विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त है। अब बारी आती है, यदि आप एक और आधे दिन के लिए गणपति जी को अपने घर पर लेकर आए हैं, उनको स्थापित किया है, तो उनका विसर्जन आपको किस समय करना है। गणपति जी का विसर्जन 20 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। 1.5 दिन के लिए स्थापित गणेश जी के विसर्जन के लिए शुभ चौड़िया मुहूर्त 2 दिन मुहूर्त चरण का जो समय है वह है 20 सितंबर को दोपहर 3:18 से शाम 6:21 तक का, और सायकाल का मुहूर्त शुभ अमृत चल मुहूर्त जिसे कहते हैं, उसका समय 20 सितंबर को रात 7:49 से 21 सितंबर सुबह 1:15 तक का है। और उषा काल मुहूर्त जिसे लाभ मुहूर्त बोलते हैं दोस्तों, वो 21 सितंबर को रात को 3:12 से सुबह 4:40 तक का है। तो यह 2 दिन के लिए ले हुए गणेश जी के लिए शुभ चौकड़िया मुहूर्त। अब मैं आपको बता देता हूं, यदि आप 3 दिन के लिए गणेश जी को अपने घर लेकर आए हैं, उनकी स्थापना की है, तो उनके लिए विसर्जन का शुभ समय शुभ चौकड़िया मुहूर्त कौन सा है। 3 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इनके विसर्जन के लिए शुभ चौकड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः मुहूर्त जो कि शुभ मुहूर्त कहलाता है, वो है 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 6:09 से सुबह 7:40 तक का प्रातः मुहूर्त चर लाभ और अमृत समय का उसका समय 21 सितंबर को सुबह 1143 से दोपहर 3:17 तक अप्रहल मुहूर्त। शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं, वो 21 सितंबर को दोपहर 4:48 से शाम 6:20 तक सान्यकाल मुहूर्त अमृत और चार
इसका समय 21 सितंबर को शाम को 619 से रात को 917 तक का है। रात्रि मुहूर्त जिसे लाभ मुहूर्त बोलते हैं उस असमय रात को यानी 22 सितंबर को 200 के 14 मिनट से 22 सितंबर रात को 100 के 43 तक का है। तो यह था 3 दिन के लिए ले हुए गणपति जी के लिए विसर्जन का शुभ चौकड़िया मुहूर्त। 5 दिन लिए ले हुए गणपति जी के लिए विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त। शुभ दिन कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। 5वें दिन के लिए गणेश विसर्जन का शुभ समय 23 सितंबर दिन शनिवार का है। इस समय चौकड़िया मुहूर्त विसर्जन के लिए कौन सा है मैं आपको बता रहा हूं। प्रातः 23 सितंबर दिन शनिवार को 741 से सुबह 911 तक मुहूर्त जिसे लाभ अमृत मुहूर्त कहते हैं, उसका समय दोपहर 1213 से शाम 446 तक सायकाल मुहूर्त लाभ मुहूर्त जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो समय है शाम को 617 से रात 746 तक का। और रात्रि मुहूर्त शुभ अमृतचर कल का, उसका समय है रात को 915 से 24 सितंबर की रात 143 तक का है। विसर्जन के उषा कल मुहूर्त 23 सितंबर को सुबह 441 से सुबह 610 तक का। तो यह था 5 दिन के लिए ला हुए गणपति जी के लिए विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त। 7 दिन के लिए लाए गए गणपति जी के विसर्जन के लिए शुभ दिन और घुड़िया मुहूर्त कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। 7वें दिन गणेश विसर्जन सोमवार 25 सितंबर को किया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौकड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः मुहूर्त कल का 6:11 से सुबह 7:41 तक का है। प्रातः शुभ कल का मुहूर्त सुबह 9:12 से सुबह 1:42 तक का है। अपराह्न मुहूर्त जो कि 4 लाभ और अमृत कल का है, उसका समय दोपहर 1:43 से शाम 6:15 तक का है। शाम के समय गणपति जी के विसर्जन के लिए शुभ समय शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। शाम 6:15 से शाम 7:44 तक। रात्रि मुहूर्त लाभ काल का रात 1:43 से 26 सितंबर की रात 1:13 तक का। तो यह था 7वें दिन के लिए ले हुए गणपति जी के लिए विसर्जन का शुभ मुहूर्त। अब बता देता हूं सबसे लोकप्रिय मुहूर्त विसर्जन का, जो कि है अनंत चतुर्दशी के दिन। अनंत चतुर्दशी पर लोग गणपति जी का विसर्जन करते हैं। यदि आप भी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए कौन सा है शुभ दिन और शुभ मुहूर्त विसर्जन के लिए। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन 28 सितंबर दिन बृहस्पतिवार का किया जाएगा। और विसर्जन के लिए शुभ चौकड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह के समय शुभ कल में सुबह 6:12 से सुबह 7:42 तक। प्रातः मुहूर्त चर लाभ अमृत काल में सुबह 1:42 से दोपहर 3:11 तक। अप्रैहल मुहूर्त शुभ काल में विसर्जन के लिए शाम 4:41 से शाम 6:11 तक का जो मुहूर्त है विसर्जन के लिए अमृत चरकाल का, वह है शाम को 6:11 से रात को 9:11 तक। और रात्रि के लिए शुभ मुहूर्त विसर्जन के लिए रात को 1:12 से 29 सितंबर की रात 1:42 तक। यानी कि आप यदि अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ है आपके विसर्जन के लिए। अनंत चतुर्दशी पर चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ और समापन कब हो रहा है यह भी मैं आपको बता देता हूं। 27 सितंबर दिन बृहस्पतिवार रात 1:18 से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। तो दोस्तों, यह वो सभी शुभ मुहूर्त यदि आप 1, 3, 5 या 7 या फिर 10 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो उनका विसर्जन किस शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखिए।